एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ डक्टलेस ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ डक्टलेस, जिसका डक्ट यानी पाइप नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, जो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स क्या है? एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है। कैरीड बाय द ब्लड टू रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, है ना, होम्योस्टेसिस एंड मेनी बॉडी फंक्शंस। सबसे पहले हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है, जाल है डक्टलेस ग्लैंड का। डक्टलेस ग्लैंड मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्लैंड है, इसके ओपनिंग मुंह पर पाइप लगा हुआ, जहां जरूरत है वो पाइप वहीं पर जाकर खुलता है। इसको बोलते हैं कौन सा ग्लैंड? डक्ट वाला ग्लैंड। और डक्टलेस ग्लैंड मतलब ये ग्लैंड नहीं है, ये निकले यहाँ से सिक्रेट होगा, ये जाकर के ब्लड में मिलेगा और ब्लड के द्वारा जहां जरूरत होगी वहां पर पहुंचेगी, है ना। तो ये क्या रिलीज करता है ये ग्लैंड? तो ये रिलीज करता है हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स क्या है? एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर है। जाता कैसे है? तो ब्लड के थ्रू जाता है। काम क्या क्या करता है? तो ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, यानी ग्रोथ कब बढ़ना चाहिए, कितना स्पीड से बढ़ना चाहिए, कब तक होना चाहिए, है ना। मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, हेमियोस्टेसिस को एंड मेनी बॉडी फंक्शंस, और भी बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अंतस्रावी नलिका वाहिनी जो है, ये ग्रंथियों का समूह है जो हार्मोन बनाती है। ठीक है। हार्मोन जो है रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचकर विभिन्न अंगों के कार्य को संपादित करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत? नहीं ना? चलो अब देखते हैं क्राइस्टेटिक्स ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के क्या क्या जो है महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे पहले सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। कहाँ से सिक्रेट होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कैरीड थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, जहां जरूरत होती है वहीं पर ये कार्य करते हैं। रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। मेंटेन होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करके रखता है ना। विशेष लक्ष्य ऑर्गन पर जाता है, बहुत कम मात्रा में प्रभावी होता है, शरीर के संतुलन बनाए रखते हैं। हिंदी में भी सारा चीज दिया हुआ है। अब आता है नाम, कौन कौन से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो बताइए आपके सामने कौन कौन से नाम दिख रहे हैं? कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस ये क्या है? जब ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आपके तीन चीज आते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, ये सब के सब क्या है? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सर ये दोनों सर्कुलेशन तो ब्लड के थ्रू नहीं होते हैं, है ना, ब्लड के थ्रू नहीं होते हैं, बट ये भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट्स हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी जो ग्लैंड्स, जो बाकी जो ग्लैंड्स है वो रिलीज हॉर्मोन्स यहाँ पर आकर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोकेशन हो गया। ठीक है। तो अब एक एक को पढ़ते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताओ जरा। नहीं ना? बिलो द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन, हाइपोथैलेमस कहाँ होते हैं? ब्रेन के नीचे। ब्रेन बोले तो सेरेब्रम के नीचे, है ना।
फंक्शंस इसका देखते हैं, ये कंट्रोल किसको करते हैं, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। अब है कि ये क्या क्या करता है, तो ये रिलीज करवाता है टीआरएच, है ना, सीआरएच, जीएनआरएच, जीएचआरएच और सोमेटोस्टेरोन, डोपामाइन। ठीक है, ये सब हार्मोन्स होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है, टीआरएच का फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है टीएसएच को रिलीज करने के लिए, है ना। सीआरएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एचटीएच रिलीज करता है। जीएनआरएच क्या करता है, ये एफएसएच और एलएच को स्टिमुलेट करता है। जीएनआरएच क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन को, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो सारे के सारे इसके फंक्शन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन है, प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर्ड होता है। अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो इसका निकनेम जो होता है वो क्या है, मास्टर ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, बताओ जरा। तो ये बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के सबसे निचले हिस्सा में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहे तो हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं। रुक जाओ, ये साइज नहीं बढ़ रहा इमेज का, रुक जाओ मैं देखता हूँ दूसरा कोई इमेज को। दिख रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है क्या, ये देखो, दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आगे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस आपको दिख रहा है, और ये वाला हिस्सा जो दिख रहे हैं ऐसे ऐसे हैं, ये क्या है, आपका सेरेब्रम है। नीचे वाला ये जो दिख रहा है ये क्या है, सेरिबेलम है। क्लियर है। हाँ, तो वापस आते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, बेस ऑफ ब्रेन, है ना। ब्रेन के बेस में पाया जाता है। पार्ट्स अगर हम देखें तो कितने पार्ट्स में पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, यानी तीन हिस्सा में पिट्यूटरी ग्लैंड तीन पार्ट में बांटते हैं। एंटीरियर में अगर हम बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जहां से जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, ग्रोथ ऑफ बोन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चे की लंबाई बढ़ने के इस उम्र में जीएच हार्मोन की जो मात्रा होती है काफी हाई रहती है ना।
ऑर्डर जो होता है, अगर इसमें कमी आ गया, जितना होना चाहिए अगर उससे कम है, यानी कि कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म यानी कि बौना, है ना, जो छोटका छोटका जिसको बोलते हैं ना, वो वाला हो जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, गैग्नेटिज्म हो जाएगा, यानी कि 6 फुट 7 फुट वाला आदमी दिखेगा, है ना। तो ये तीनों कंडीशन याद रखो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एडल्ट में अगर एक्सेसिव हो तो एक्रोमेगेलिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, है ना। अब जो बच्चे वहां पर पूछ रहे थे कि सर इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, तो धीरे धीरे सारे के फुल फॉर्म आ जाएंगे, है ना। तो TSH की बात करें तो क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड आपके कहाँ पर पाया जाता है, गला में पाया जाता है क्या, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, क्लियर। अब आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये क्या करता है, मेल में पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो मेल में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म के बनने की प्रोसेस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या कम करता है, फॉलिकल डेवलपमेंट करता है ना। फॉलिकल्स जो 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन के थ्रू बाहर निकलेगा, उसको क्या करता है, ये डेवलप करवाता है। नेक्स्ट आ गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल फीमेल दोनों में होता है। मेल में क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को। फीमेल में क्या करता है, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन PRL, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, है ना। मिल्क प्रोडक्शन करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो वो था हमारा एंटेरियर लोब। अब आते हैं इंटरमीडिएट लोब का क्या क्या काम है और क्या क्या सिक्रेशन करवाता है। तो इंटरमीडिएट लोब जो है MSH, जो कि क्या है, मेलिनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसका काम क्या होता है, कंट्रोल स्किन पिगमेंटेशन, जो स्किन के पिगमेंटेशन का जो है क्या करता है, कार्य करता है। MSH, है ना, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से, याद रहेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, स्टोर्स टू हार्मोन, ये स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन, है ना। इसका मेन फंक्शन क्या है ऑक्सीटोसिन को, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है डिलीवरी के समय, और जब मिल्क बच्चा जो है मदर के निप्पल को जब मुंह में लेता है तो रिफ्लेक्सेस होते हैं उससे, और मिल्क बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। अब आता है ADH वेजोफ्रिन। वेजोफ्रिन इसका काम क्या है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है और रिड्यूस करता है यूरिन को, है ना। और डिजीज इसमें क्या होता है, अगर इसमें प्रॉब्लम आया तो डिजीज होता है, जो कि होती है डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। अब आप बात करते हैं पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्लैंड्स ये भी हार्मोन्स, जितने भी ग्लैंड है ना वो कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, ऐसा नहीं ग्लैंड कोई फालतू बैठा हुआ, कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं, ठीक ना। तो पीनियल ग्लैंड की बात करें तो मेलाटोनिन, ये एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक जो है पैरामेडिकल 2024 या फिर 25 में है, मेलाटोनिन के बारे में पूछा, है ना। तो मेलाटोनिन की अगर हम बात करें तो मेलाटोनिन स्लीप साइकिल को क्या करता है, कंप्लीट करवाता है, यानी कि आपका जो है सोने का जो पैटर्न है उसको कंप्लीट करवाता है, यानी रात में नींद आएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी हम डेली सुबह अगर 5 बजे जगते हैं तो 5 बजे ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी, है ना।
सीजनल रिदम को भी ये मेंटेन करके रखता है। क्लियर। फिर आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? आपके गला में के सामने जो है ना, फ्रंट ऑफ नेक, गला के सामने। हॉर्मोन्स कौन कौन से रिलीज करते हैं जब थायराइड टेस्ट करवाते होंगे? T3 T4 हार्मोन आपको दिखाई देंगे वहां पर, जिसकी मात्रा लेवल लिखी रहती है। ठीक है। T3 क्या है? थ्री ओडो थायरोइन, है ना। और T4 क्या है? थायरोक्सिन। इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और ब्रेन डेवलपमेंट को। लेकिन उल्टा हो तो फिर दिक्कत भी करता है। कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन की अगर हम बात करें, अगर मान लो कि पैराथायराइड ग्लैंड ज्यादा रिलीज करने लगा तो वेट गेन होने लगता है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है ना। कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये इसका फंक्शन क्या है? लोअर ब्लड कैल्शियम। ये जब ब्लड के जो है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा लोअर हो जाता है। ठीक है। डिसऑर्डर देखते हैं। डिसऑर्डर में हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म मतलब जब थायराइड ग्लैंड में जो T3 T4 का मात्रा है, जितना निकलना चाहिए उससे ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है। एडल्ट में अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा तो इसको बोलेंगे मैक्सोइडिमा। और चिल्ड्रेन में अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा तो इसे बोलेंगे क्रेटिनिज्म, है ना। सिम्टोम्स क्या क्या देखने को मिलेगा जब थायराइड ग्लैंड के से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? तो वेट गेन होने लगेगा, यानी कि वजन बढ़ने लगेगा। वीकनेस होने लगेगा, यानी कि कमजोरीपन आने लगेगी। स्लो मेटाबॉलिज्म होने लगेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म स्लोली होगा। नेक्स्ट आ गया हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा? एक मिनट, दोनों अलग अलग था ना, हाइपो था ना पहले वाला। हाँ, हाइपो में था ये सारा चीज। ठीक है। अगर हाइपर देखो, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। जब हाइपरथायराइडिज्म यानी कि जो है ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज हार्मोन्स की लेवल बढ़ने लगेगी, तब उससे वेट लॉस होगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पीछे वाला में। क्या होगा? जब मात्रा कम होने लगेगी तो वेट बढ़ने लगेगा, है ना। फास्ट हार्ट बीट भी फास्ट हो जाएगी। नर्वसनेस आ जाएगा पेशेंट में, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्वाइटर्स का, है ना, जिसको बोलते हैं घेंघा, है ना, घेंघा रोग। ये किस कारण से होता है ग्वाइटर्स? आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? तो गला जो है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, यानी इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो गर्म गुनगुना पानी में नमक डाल करके और गलगला करेंगे, है ना। और नमक पानी भी हल्का सुसुम करके पिएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। बताओ यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई इशू होगा? हो जाएगा, भरा जाएगा। चलो आगे बढ़े। क्लियर। आगे बढ़े। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो पैराथायराइड ग्लैंड देखते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड क्या, यूजुअली फोर ग्लैंड्स होते हैं। मान लो कि ये आपका गला वाला हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में रहते हैं। और इसी में चार बिंदा आपको दिखाई देंगे। ये जो आपको बटरफ्लाई जैसा दिखा, ये हो गया थायराइड ग्लैंड। और ये जो बिंदा बिंदा दिख रहा है, ये हो गया पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है।
देखते हैं। यूजुअली 4 ग्लैंड्स बिहाइंड थायराइड, है ना, जो थायराइड ग्लैंड के बीच में ही होता है, जिसे पीटीएच यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स, है ना, ये रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या है? रेज ब्लड कैल्शियम, जो कि क्या करता है? ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म है बोन एब्जॉर्प्शन, है ना, सॉरी बोन का रीअब्जॉर्प्शन होगा। किडनी जो है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, किडनी से जो है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। विटामिन डी का एक्टिवेशन होगा। अगर इसमें दिक्कत आई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? लो पैराथायरॉयड हार्मोन्स, यानी कि क्या हो जाएगा? मसल्स एस्पाज्म हो जाएगा, जिसे हम टेटनी बोलते हैं, टेटनी, है ना। हाई पैराथायरॉइड्स में क्या हो जाएगा? बोन जो है वीकनेस हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, हम थैलेमस ग्लैंड के बारे में। थैलेमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? अपर चेस्ट में पाया जाता है ना, अपर चेस्ट में पाया जाता है। कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? तो थायमसिन, जो क्या है होता है, जिसका फंक्शन क्या है? टी सेल्स। टी सेल्स कहाँ पर पाया जाता है? तो जब डब्ल्यूबीसी का पार्ट्स पढ़ेंगे तो ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, है ना, और ग्रेनुलोसाइट्स में जो थैलेमस सेल होते हैं, टी सेल और बी सेल, तो वही का है ये टी सेल, है ना। उसी को मैचुरेशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। क्लियर है। फिर आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या है? ये कहाँ पर पाया जाता है? लोकेटेड एबव द किडनी, किडनी के ऊपर में पाया जाएगा। अब इसके भी पार्ट्स हैं, है ना। पहला बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स का, जहां से हार्मोन रिलीज होता है। कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, जिसका फंक्शन क्या है? मेंटेन सोडियम एंड पोटेशियम, है ना। और कॉर्टिकोसोल रिलीज होता है। फंक्शंस क्या क्या है कॉर्टिकोसोल का? ये स्ट्रेस हार्मोन है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है ना। ये ब्लड ग्लूकोज को भी इंक्रीज करता है। एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस क्या करता है? हेल्प इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? डेवलप करने में हेल्प करता है। डिसऑर्डर, अगर ये गड़बड़ हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम ला सकता है? तो ये एडिशन डिजीज कर सकता है। कॉज क्या होगा? लेस कॉर्टिसोल हो जाएगा। सिम्टम्स आपको क्या क्या दिखाएगा? वीकनेस और बीपी लो, है ना। सिकनेस आपको क्या क्या दिखाई देगा? वीकनेस और बीपी लो दिखाई देगा। अब आता है कॉजिंग सिंड्रोम, है ना। कॉजिंग सिंड्रोम क्या क्या कॉज करता है? मोर कॉर्टिकोसोल रिलीज करता है, अगर इसमें दिक्कत हो तो। सिम्टम क्या क्या दिखने को पड़ता है? मून शेप और ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा। अब आता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला भी हॉर्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन सा? एड्रिनल और नॉरेड्रिलिन, है ना। जिस दोनों का काम क्या होता है? इस दोनों का होता है फाइट और फ्लाइट, यानी कि पीट कर भागने वाले में, है ना। इसमें क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है और ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है। संकट के समय जब भी होगा तो ये तैयार हो जाएगा, इसीलिए हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ताकि आप उस सिचुएशन से भाग पाओ। पेनक्रियाज देखते हैं नेक्स्ट। समझ में आ रही है ना? कोई समस्या तो नहीं? बताओ जरा, कोई समस्या? नहीं ना। चलो, पेनक्रियास को और किस नाम से जानते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एंडोक्राइन पार्ट क्या है? स्टेल्स और लैंग्रेंस है। अल्फा सेल्स इसमें पाए जाते हैं, है ना। अल्फा सेल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? हॉर्मोन्स और ग्लूकोजेन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। फंक्शंस क्या है? रेज ब्लड ग्लूकोज को ये रेज कर देते हैं, है ना। बीटा सेल्स क्या करते हैं? ये बीटा सेल्स जो है हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन को।
फंक्शन इसका क्या है, लोअर ब्लड ग्लूकोज, है ना। डेल्टा सेल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, सोमेटोमेस्टिन करते हैं, और फंक्शन इसका इनहिबिट इंसुलिन एंड ग्लाइकोजेंस। डिसऑर्डर क्या क्या देखने को मिलता है, अगर इसमें ये प्रॉब्लम्स आएगा तो डायबिटीज मेलाइटस आपको होगा, ठीक है। कॉज क्या क्या करेगा, इंसुलिन डिफिशियंसी सिम्टम्स, है ना, क्या क्या देखने को मिलेगा, हाई ब्लड शुगर हो जाएगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगा, और एक्सेसिव थ्रस्ट यानी बार बार प्यास लगेगा। अब आता है हाइपोग्लाइसेमिया, ये क्वेश्चन कई बार टकराया है। ये कॉज क्या करता है, टू मच इंसुलिन जब होता है तब हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया क्यों, क्यों, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को खा पी के पचा देता है। तो जब इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा तो शरीर में वैसे ग्लूकोज भी रहना चाहिए एनर्जी के लिए, है ना। तो जब सारा का सारा ग्लूकोज खत्म कर देगा शरीर में से, तो क्या देखने को मिलेगा सिम्टम्स में हमें, लो ब्लड शुगर, ब्लड में जो है शुगर का लेवल घट जाएगा, जो क्या पसीना ला देगा, फेंटिंग कर देगा, और चक्कर भी आ जाएगा, फिटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। टेस्टिस के बारे में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा ही है ना, ओवरीज के बारे में भी पढ़ा है। निगेटिव फीडबैक भी दे देता है, हाई थायरॉक्सिन जब होगा तो लेस टीएसएच रिलीज होगा, ब्लड शुगर हाई हो गया तो मोर इंसुलिन रिलीज होगा, लो ब्लड शुगर मोर ग्लूकोजेन, है ना। तो निगेटिव फीडबैक भी मिलता है। कुछ एनसीईआरटी का जो है यहाँ पर डिजीज का नाम हमने यहाँ मेंशन कर दिया, इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हमने कवर कर दिया, एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर आपका कवर अप हो गया। इतना में से याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। जितने भी आपके हार्मोन्स हमने लिखे हैं सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। डिजीज भी बता दिए कि कमी होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, अभी पूछिए। डॉट में अगर डॉट क्लास में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। बताइए, कोई समस्या किसी को। नहीं ना, नहीं है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक ना।